हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैथ्स का इस सेशन का क्लास नंबर 2 है, पार्ट 2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। पार्ट 1 में हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स डिस्कशन किया था। ऑलमोस्ट जितना भी बेसिक्स है मैंने आप लोग को पढ़ाया, समझाया। होप आप लोग को समझ में भी आ गया। सो इस क्लास में हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बुक्स चेक कर लो क्वेश्चंस। तो इसमें जो क्वेश्चंस नंबर 2 है उसी से वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से डायरेक्ट रिलेटेड करता है, तो उसी को ही हम लोग फास्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चंस, आप लोग भी बुक्स में देख लेना। राइट फास्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म लिखने के लिए बोला है, जिसमें से कॉमन डिफरेंस और फास्ट टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं जो ए लिखा होता है वो फर्स्ट टाइम होता है, ए टू सेकेंड टर्म, और इसमें डी लिखा हुआ है हाफ। तो इसका भी हम लोग को 4 टर्म और लिखना है, मतलब कि ए दिया हुआ है, A2, A3, A4 और A5 निकलना। तो इनमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने जो हार्ड 2 क्वेश्चन है उसको ही उठाया है। तो इसको कंप्लीट करते हैं पहले। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। इसमें ए लिखा हुआ है -1 और डी लिखा है कितना, हाफ। और हम लोग को पता ही है, वेरी सिंपल, पढ़ाई है हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में। A2 लिखेंगे तो A प्लस डी हो जाएगा। A इज -1 और डी कितना हो गया हम लोग के पास, आधा। इसका कैलकुलेशन करेंगे 2। थोड़ा ब्रीफली करते हैं, नेक्स्ट मतलब मैथ्स में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो ये बन गया -हाफ। फिर आएगा, ये हो गया एक टर्म, 4 टर्म निकालने के लिए बोला है। ये हो गया A3। A3 का क्या आता है हम लोग के पास, A2 प्लस डी आता है। और A2 क्या है हम लोग के पास, -हाफ। और डी क्या हो जाएगा, डी है हम लोग के पास हाफ। तो -हाफ और प्लस हाफ क्या हो गया, बेसिकली 0। फिर A4 करते हैं। A4 क्या आएगा, A3 प्लस डी। A3 कितना है, 0। डी कितना है, हाफ। तो कितना आ गया आंसर, हाफ। फिर आएगा हम लोग का A5 मतलब A4 प्लस डी आएगा। A4 कितना है हम लोग का, हाफ। डी कितना है, हाफ। दोनों का सम करने से 1। तो देखो गाइस, सॉल्व वेरी सिंपल, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशंस, इसका आ गया a -1.2 दिया हुआ है, 25 है। और d है कितना, -0.25। चलो वेरी सिंपल, A2 करेंगे। जो A2 है वैल्यू क्या आएगा, a प्लस डी आएगा। और a हम लोग का क्या है, कितना है गाइस, a है -1.25 प्लस डी कितना है, -0.25। प्लस माइनस एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए हम लोग ब्रैकेट देंगे। तो बेसिकली ये माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट सिंबल माइनस रहेगा। तो अगर सिंबल माइनस रह गया तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या आएगा, 1.50। तो A2 निकल के आ गया। A3 आएगा, अभी A3 का वैल्यू क्या आएगा, A2 प्लस डी आएगा। A2 कितना आया, -1.50। डी कितना है, -0.25 है। दोनों का सम कर लेते हैं, -1.75। सेम एग्जैक्टली A4 आएगा, A3 प्लस डी। फिर A5 आएगा कितना, फिर क्या आएगा, इधर कर लेते हैं A4, A3 प्लस डी। आप लोग को समझ में आएगी, A3 पुट कर डी पुट कर, रिजल्ट क्या आता है वो आ जाएगा A4। फिर A5 लिखो, A4 प्लस डी। सो गाइस, ये हम लोग का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसको पहले हम लोग एक बार क्लीन कर लेते हैं। चलो, तो हम लोग बेसिकली वीडियोस में जो है, जो हार्ड क्वेश्चंस है एक्सरसाइज का, वो उठाएंगे। इजी आप लोग के लिए रखा हूँ मैंने। तो आप लोग जो भी हो मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोग के साथ हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हम लोग मिल के इस सेशन का जो रिजल्ट है वो फारूक एक से बढ़कर एक रिजल्ट बनाएंगे हम लोग। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें लिखा हुआ है गाइस, आप लोग बुक्स में चेक कर लीजिए, मैं टेबलेट में चेक करता हूँ। फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये कुछ है ही नहीं। फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये जो एपीज है नीचे, इन लोगों का क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कुछ है नहीं इसमें। तो गाइस इट्स अ वेरी सिंपल। चलो इसमें से हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, इसका ही हम लोग 3 करेंगे क्योंकि 3 इज द हार्ड वर्ड। 1/3 ये ऑलरेडी एपी में है, तो दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट हम लोग को डी निकालना है। और अगर एपी में नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे, क्या पता नहीं भी हो सकता है। चलो चेक करते हैं। तो गाइस फर्स्ट टर्म लिखने के लिए बोला है, डायरेक्ट लिख दो फर्स्ट टर्म जो पहले वाला है A3। अभी हम लोग को कॉमन डिफरेंस लिखना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, किसी दोनों का सब्ट्रैक्शन। चलो करते हैं। एकदम देखो नीचे वाला सेम ही आएगा। तो 5 - 1 कितना होता है, 4। 9 - 5 कितना होता है, 4। 30 - 10 कितना होता है, 4। तो वेरी सिंपल टी, कुछ भी उठा लो। देखो इसको क्या बोलते हैं, 3 नंबर पे है थर्ड टर्म। इसको क्या बोलते हैं, 2 नंबर पे है 2 टर्म। माइनस करो, 9 - 3 - 5 3 क्या होता है, कॉमन 3। 9 - 5 4/3। चलो हो गया दी, क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है इसमें से, वेरी सिंपल मैथ्स। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है किसी एक में कि सर पहले वाला माइनस में है, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये 3 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -3 है। इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा, जो पहले वाला है 3 लिख दो, चेंज कर देते हैं। डी क्या आएगा, कोई भी उठा लो यार, 4 टर्म -3 टाइम। 4 टर्म क्या है, -3 -1 को, ये क्या है -1, तो ये -3 हो गया। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, +1 क्या आएगा, अल्टीमेटली -2। इसको भी कर लो, क्या आ जाएगा, वेरी सिंपल, माइनस माइनस -2। देखो अभी इसको करके देखते हैं, ये क्या आएगा, -1 है ही, क्या करने से -1, तो क्या आ गया -2। इसको करके देखते हैं, 3 - 1, ये क्या आता है 2। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको करके देखते हैं, 1 - 3, ये क्या आता है -2। तो गाइस ये तो एपी में थोड़ा सा डाउट है, मेरे पास तो विजुअल क्वेश्चंस भी नहीं है, लेकिन ये -1 -2 बन गया, 1 ओहो, ये 3 - 1, ये वाला जो है 3 - 1 वाला जो है, ये थोड़ा सा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओह सॉरी गाइस, पहले 3 आता है, पहले 3 आता है, मैंने कितने बार लिखा, अरे इसलिए तो ये क्वेश्चन है गाइस। चलो सब 2 हो गया, मैं भी 1 - 3 2 हो गया, -1 2 हो गया, -1 3, ठीक ही तो है, 3 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, अरे क्या मैं इसको भी मैं भी बोल रहा हूँ सब -2 में आता है, ये 2 में आता है। तो गाइस अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया, देखो सबका -2 है, सो डिफरेंस इज, इसको ही मैंने कर लिया, तो इज -2। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया हम लोग का।
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलो अभी हम लोग बनेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इधर 10 क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन तो कर नहीं पाता, टाइम लगेगा। सो बेटर है कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा क्योंकि इसमें रूट्स है, और एक करूँगा मैं इसमें से, आप लोग चूज करके दीजिए। तो फिलहाल तो लाइव तो हो नहीं, आप लोग चूज कर नहीं पाओगे। सो बेटर मैं 5 और 6 कर दूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग करना, अगर प्रॉब्लम होता तो मुझे मैसेज करो, अगर कोई भी मैथ चाहिए तो मैं सॉल्व करके दे दूँगा। फिलहाल मैं 2 क्वेश्चन करके इस टॉपिक को इन करता हूँ। तो ये एक्सरसाइज हो गया हम लोग का, ये है पार्ट 2 एक्सरसाइज 0.1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। इतना लंबा क्वेश्चन क्या हुआ है। Which of the following APs, if they form a AP, find the common difference and write 3 more terms। अच्छा, इसमें से बोला है कि कौन कौन AP है। अगर ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो एंड 3 टर्म और लिखो। चलो करते हैं, 5 नंबर करते हैं। ये थोड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन मुझे, बट ओके। तो इसमें 3 है पहले, उसके बाद है 3 प्लस √2 है, उसके बाद है 3 प्लस 2√2, उसके बाद है 3 प्लस 3√2, उसके बाद है नहीं कुछ। पहले तो ये एपी है कि नहीं है उसको चेक करना है, फिर अगर एपी है तो उसका 3 टर्म्स निकालना है। चलो चेक करते हैं, पहले इसको करते हैं ना, डी निकलते हैं, इसको T1 आएगा क्योंकि बहुत सारा चेक करना है। सो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखता हूँ, 3 प्लस √2 माइनस 3 आ जाएगा क्योंकि इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको, ठीक है। मैंने एरो इसमें डाल दिया तो क्या समझूंगा, इससे माइनस करना है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, √2, तो T1 का वैल्यू आया √2। चलो D2 निकालते हैं, इस बार आएगा इससे ये, तो इधर है 3 प्लस 2√2 माइनस 3, क्योंकि ये माइनस से प्रोडक्ट आएगा, आप लोग को पता है, या फिर मैं एक लाइन और लिख ही देता हूँ, 3 प्लस 2√2, तो ये आ गया 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, तो ये 3 कट हो गया। देखो इधर 2√2 है, इधर 1√2 है, तो 2 में से 1 जाने से √2 आ जाएगा। दिस इज D2, और एक लास्ट वाला निकालना है हम लोग को D3। अगर सब सेम हो गया तो ये AP है, अगर सेम नहीं हुआ तो ये AP नहीं है, आप लोग को पता ही है। डायरेक्ट वैल्यूज लिखता हूँ, 3 प्लस 3√2, क्योंकि मैंने इधर ऑलरेडी माइनस करके दिया तो ये डायरेक्ट लिखूंगा, माइनस 3 माइनस 2√2। देखो ये 3 कट हो गए, 3√2 है, माइनस 2√2 करेंगे तो 1√2 बचेगा। सो देखो देयरफॉर D1 इक्वल D2 इक्वल D3 कितना था, √2। सो इट इज एन AP, इट्स ए AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आया ना सबका। सो मैंने पहले क्लास में बोला था, अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम आता है, अगर किसी भी नंबर्स का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो क्या होता है, उसका वो नंबर्स AP बन जाता है। अभी क्वेश्चन क्या है, अगर ये AP है तो फिर 3 टर्म्स और लिखना है। तो देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म तक है, हम लोग 5 टर्म लिखेंगे, 5 टाइम लिखेंगे। 5 टाइम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस D लिखेंगे। A4 क्या है देखो, 3 प्लस 3√2 है, और D क्या निकला हम लोग का √2, वेरी सिंपल है। 3 इधर ये 3√2 है, इधर 1√2 है, ऐड कर दो कितना आया, 4√2 आया। देखो A5 बन गया, फिर A6 लिखना है हम लोग को। A6 क्या आएगा, A5 प्लस D, A5 क्या है 3 प्लस 4√2, और D कितना है √2, तो कितना आएगा 3 प्लस 5√2। फिर एक एक करते 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 हम लोग बढ़ते जाएंगे। क्लियर गाइस, 5 नंबर कंप्लीट।
तो अभी 5 नंबर के बाद एक और क्वेश्चन से 6 नंबर, इसको करते हैं। क्लियर गाइस? हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन चाहिए इसमें से मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं इसका भी एक वीडियो बना के एक क्वेश्चन डालूंगा, या फिर किसी वीडियो के साथ इस क्वेश्चन को मैं लिंक कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको बोल दूंगा कौन सा वीडियो में जाएगा। तो देखो ये 6 नंबर है। 6 नंबर क्या है? 0.2, 0.22, फिर है 0.222, फिर है 4, 0. इतना 2 क्यों दिया भाई? थोड़ा कम नहीं दे सकता था क्या? चलो इसका डी निकाल के देखते हैं। D1 वेरी सिंपल, 0.22 माइनस 0.2 कितना आएगा गाइस? देखो 0.2 मतलब क्या है? 0 है, तो 22 से अगर 20 माइनस किया हम लोग तो क्या आएगा? 0. क्लियर? कंफ्यूज मत होना। फिर D2 देखो, 0.222 माइनस 0.22, एक 0 आ जाएगा। सो देखो 222 है, 220 है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 0.002। तो बेसिकली और करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वाला 0.002 आएगा, 3 0 आएगा क्योंकि तो 4 डिजिट है ना, तो D3 का वैल्यू क्या आएगा? 0.0002 आएगा। तो यू कैन चेक हियर, ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, ये वाला भी सेम नहीं है। सो देयरफॉर D1 नॉट इक्वल, D2 नॉट इक्वल D3। सो इट्स नॉट ए एपी। तो अगर एपी है ही नहीं तो इसमें 3 टर्म निकलने की बात ही नहीं आता है। चलिए वेरी सिंपल। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर इसमें से और अगर हार्ड लगा तो मुझे नॉक कीजिए। नॉक मतलब टक टक नहीं, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, मैं किसी और क्लास लेके इसको, ये एक्सरसाइज 1 नहीं है, ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज का जो 0.1 फर्स्ट वाला एक्सरसाइज है वो वाला है, इसलिए मैंने 0.1 लिखा। नेक्स्ट आएगा 0.2। तो गाइस हम लोग आज का क्लास जो है इधर ही स्टॉप करते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, चलो और एक क्वेश्चन कर देते हैं। कौन सा वाला करूँ? एक रूट वाला तो कर दिया, और एक स्क्वायर वाला हो जाए 14 नंबर। चलो गाइस एक 14 नंबर हो जाए स्क्वायर वाला, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा से ऊपर लगेगा अगर सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग को चाहिए तो पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, मैं सॉल्व करके दे दूँगा। वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी मैं जितना हो सकता हूँ ट्राई करता हूँ। चलो इसको देखते हैं। 1 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, फिर 25 स्क्वायर है, फिर 7 स्क्वायर है, फिर टोटल। चलो इसको करते हैं। इसको D1 करो, ये D1 है, A1 नहीं है। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसका आता है 9 माइनस 1 कितना है? 8। चलो नेक्स्ट D2, इसका आता है कितना? 25 में 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 मतलब कितना आता है? 25 माइनस 9, 16। देखो बेसिकली ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, मिलेगा ही नहीं। ऐसा करने से हो जाएगा D1 नॉट इक्वल D2, इट्स नॉट एपी, इट्स नॉट एपी। तो अगर एपी है ही नहीं तो 3 टाइम निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइस ये हो गया 3rd क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन चाहिए तो मैंने 3 टाइप का क्वेश्चन डाल दिया इधर। अगर और क्वेश्चन चाहिए आप लोग को तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे नॉक कीजिए, मैं आप लोग का कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। हो सके तो मैं किसी भी वीडियो में बोल दूंगा कि इस वीडियो में इस चैप्टर्स का क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, या लिंक दे दूंगा। तो गाइस पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज 0.2 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका जो बेसिक्स है थोड़ा देख के हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में चल जाएंगे। सो आज के लिए इतने ही काफ़ी है।
क्योंकि बोरिंग भी लगता है इतना टाइम किसी पे लगे रहना। तो गाइस टाटा बाय बाय। तो मेरे मेरे साथ रहेगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। चलो बाय, जय हिंद।